हाय स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे पॉलीगन के बारे में। जो फोर साइड वाला पॉलीगन होता है, पॉलीगन होता क्या है, बहुभुज कहते हैं, जो कि एक ऐसी आकृति होती है जो बहुत सारी भुजाओं से मिलकर बनती है। आ सिंपल क्लोज फिगर होती है जो बहुत सारे लाइन सेगमेंट से मिलकर बनती है। नंबर ऑफ साइड उसमें देखने को मिलेंगी। थ्री साइड वाले को हम ट्राइंगल कहते हैं, जो थ्री साइड से मिलकर बनता है। फोर साइड वाले को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। इसके क्वाड्रिलेटरल के बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है। जैसे ये काइट है। काइट क्या है, इसमें भी चार लाइन सेगमेंट आपको दिखाई दे रही है, चार लाइन आपको दिखाई दे रही है ना। इसमें क्या है, इसमें भी चार लाइन आपको दिखाई दे रही हैं। इसमें भी आपको चार लाइन सेगमेंट दिखाई दे रही हैं, चार लाइन सेगमेंट दिखाई दे रही हैं ना। रोम्बस, इसमें भी चार लाइन सेगमेंट दिखाई दे रही हैं। और ये क्या है, आपके सामने पैरेललोग्राम, और ये है आपके सामने रेक्टेंगल। तो आप लोगों को ये क्या है, चार लाइन सेगमेंट वाला पॉलीगन है, जिससे इन सबको ये 6 पार्ट जो है इन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलीगन कहते हैं। अब इस पॉलीगन के बारे में समझते हैं। देखिए, जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं उनमें 4 साइड होती हैं। क्या होती है, 4 साइड होती हैं। 4 ही कॉर्नर्स होते हैं। क्या होते हैं, 4 ही वर्टिसेस होती हैं, कोने होते हैं। और हर एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। ईच इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोण जो होगा वो 90 डिग्री का होता है क्वाड्रिलेटरल में। इसके अलावा सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, जो कि आंतरिक कोण का योग जो होगा सबका, वो 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री होता है। तो ये थे सारे क्या, 4 साइड वाले पॉलीगन, जिसे क्वाड्रिलेटरल हमको बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके कुछ फॉर्मूले भी होते हैं कि इंटीरियर एंगल किस तरह से निकालते हैं, एक्सटीरियर एंगल किस तरह से निकालते हैं। किसी भी पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड आपको दे रखी हो तो किस तरह से हम निकालेंगे वो भी देखते हैं। देखिए, पॉलीगन चाहे कितनी भी साइड का हो, चाहे 3 साइड का हो, जैसे कि ट्राइंगल है 3 साइड का पॉलीगन है ना, चाहे 4 साइड का हो, चाहे 5 साइड का हो, 5 साइड का हेप्टागन हो, चाहे जो आपका हेक्सागन हो 6 साइड का, इसके अलावा चाहे हेप्टागन हो 7 साइड का, चाहे 8 साइड का ऑक्टागन हो, ठीक है, चाहे 9 साइड का हो, चाहे 10 साइड का हो। तो पॉलीगन होता है बहुभुज, जिसमें नंबर ऑफ साइड होती है। एन इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ साइड, जिसमें बहुत सारी क्या होती है, भुजाएं होती है। जरूरी 10 तक यहाँ पे सीमित हो, कितनी भी इसमें साइड हो सकती है, भुजाएं हो सकती हैं। लाइन सेगमेंट से मिलकर बनते हैं, ठीक है। अब आपसे मान लीजिए अगर ये पूछा जाए किसी भी पॉलीगन का, मैं ये नहीं कह रहा, किसी भी पॉलीगन का आपको नंबर ऑफ साइड दे रखी हो, ठीक है, और आपसे कहा जाए कि इसका एक इंटीरियर एंगल कितना होगा, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, यानी कि एक आंतरिक कोण कितना होगा, ठीक है। नंबर ऑफ साइड आपको दे रखी है, भुजाओं की संख्या आपको दे रखी है, और आपसे कहे कि इसका एक आंतरिक कोण कितने डिग्री का होगा, ये बताइए। या फिर आपसे कहे इसके सारे आंतरिक कोण का जो योग जो होगा वो कितना होगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या होगा, तो उसका मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ। तो किसी का भी आपको इंटीरियर एंगल अगर निकालना है, ईच इंटीरियर एंगल निकालना, एक नंबर ऑफ साइड आपको दे रखी होगी, n इक्वल टू नंबर ऑफ साइड होती है। तो एक के लिए मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n। याद रखिएगा, n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n कर देते हैं एक एंगल निकालने के लिए। एक इंटीरियर एंगल कितने का होगा किसी भी पॉलीगन का। वहीं आपको आंतरिक कोण का सम ऑफ ऑल इंटीरियर करने हैं, हर एक आंतरिक कोण का जो आपको योग आपको निकाल के देना है। तो कैसे आप निकालेंगे, नंबर ऑफ साइड आपको दे रखी होती है किसी भी पॉलीगन की, चाहे 14 साइड का हो, 15 साइड का, 20 साइड का, कितने भी साइड का हो, तो क्या होगा, n-2 इंटू 180 डिग्री। ये इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल निकालने का। इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला ये है। वहीं आपसे ये पूछा जाए कि एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, इंटीरियर एंगल कितना होगा, तो याद रखिए कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों जब हम दोनों जोड़ देते हैं, दोनों को प्लस करके 180 डिग्री क्या होता है, टोटल होता है। अगर आपको इंटीरियर एंगल दे रखा है, एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो 180 में से इंटीरियर एंगल को माइनस कर दीजिएगा। अगर एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, इंटीरियर एंगल निकालना है, तो 180 में से क्या करें, एक्सटीरियर एंगल को माइनस कर दीजिएगा। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल आप ऐसे निकाल सकते हैं। वहीं आपसे ये है कि किसी भी पॉलीगन का, चाहे वो 8 साइड का हो, चाहे 9 साइड का हो, चाहे 10 साइड का हो, किसी भी पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड आपको दे रखी होंगी, ठीक है। इससे आपसे ये कहे कि इसके जो बाहर जो एक्सटीरियर एंगल जो बनेंगे उनका जो है सम बताइए। तो उनका सम जो होता है सबका मिलकर 360 डिग्री होता है। 2 साइड दे रखी हो, 3 साइड दे रखी हो, 4 साइड दे रखी हो, 4 एंगल आपको दे रखे हो, तो 360 उसका टोटल होता है। वहीं आपसे ये कहे कि एक एक्सटीरियर एंगल बता दीजिए किसी पॉलीगन का कितना होगा, तो 360 अपॉन n होगा। क्या होगा, 360 अपॉन n होगा। n क्या है, नंबर ऑफ साइड। जितनी भी साइड आपको गिवन हो, 8 दे रखी हो, 9 दे रखी हो, तो 9/360 कर दीजिएगा, आपको एक्सटीरियर एंगल निकल के आ जाएगा किसी भी पॉलीगन का। वहीं आपको किसी भी पॉलीगन का, चाहे 4 साइड का हो, 3 साइड का हो, ये पूछे कि इसके डायगोनल निकाल दीजिए, कितने इसमें डायगोनल बनेंगे। भाई इसमें 2 डायगोनल है, किसी बहुत सारे डायगोनल बनेंगे, तो कितने डायगोनल इसमें हैं ये बता दीजिए। आपको नंबर ऑफ साइड दे रखी होगी, तो फॉर्मूला क्या होता है, तो नंबर ऑफ डायगोनल यानी विकर्णों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू n-3 अपॉन 2। n क्या है, वह नंबर ऑफ साइड, भुजाओं की संख्या, यानी नंबर ऑफ क्या है, साइड है। तो ये थे सारे फॉर्मूले इंटीरियर एंगल निकालने का, चाहे सम ऑफ ऑल इंटीरियर निकालना हो, चाहे इंटीरियर एंगल निकालना हो,
ऐसे ही एक्सटीरियर एंगल निकालने का, चाहे एक निकालना हो चाहे सब निकालना हो, एक्सटीरियर इंटीरियर दोनों में से कोई निकालना हो तब। और इसके अलावा जो है एक और मैंने फॉर्मूला आपको बताया, जो कि बताया डायगोनल फाइंड करने का, यानी विकर्ण को फाइंड करने का। डायगोनल क्या होता है, एक साइड को जब दूसरी साइड से मिलाते हैं तो वो डायगोनल्स कहलाते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी।